समिट की बात मैं कर रहा हूं तो 37% जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे है। शिक्षा का स्तर यूपी में सबसे बुरा है। तो क्या अगर ये शिक्षा ये यूजीसी की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटीज यूपी में है। अरे इन्वेस्टर समिट ना करें, सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन पलायन होता है भाई इन्वेस्टर समिट ना करें, इन्वेस्टर समिट ना करें। बताइए ये इन्वेस्टर समिट उन और आपने इतनी अच्छी यूपी की हालत कर दी थी, तो सर बाहर क्यों गए आपकी पार्टी यूपी से? के लिए है, पता नहीं चल पा रहा है कब आएगी। अरे सर आपने इतना बेहतर किया था, आम आदमी तो यूपी तो छोड़ दीजिए, देश में ये स्थिति है कि आप अपनी पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे। सर बिजली का दर तो ठीक कर दीजिए, कम से कम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अन्न तो दीजिए उनको, एमजी नरेगा के फंड तो दीजिए, लेकिन इन पर कोई चर्चा नहीं होगी। केंद्र में जो सरकार है वो बजट में सारा, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं। और राज्य की जो सरकार है वो कहती है $1 ट्रिलियन। ठीक है प्रेम जी मैं एक मिनट, प्रेम जी की टिप्पणी हो जाए, अभी तक नहीं बोले हैं। माफियाओं पर मिट्टी मिलाने की बात तो दिक्कत, बुलडोजर माफियाओं पर चले तो दिक्कत, अपराधियों पर कार्रवाई हो तो दिक्कत। आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया कि आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो नहीं सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, क्या सच नहीं है? आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, कितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? भी दूर कर रहे हैं। अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं का? तो आप लोगों की सरकार थी तो क्यों नहीं करा लिया सर? इस सवाल का जवाब नहीं होता आप लोगों के पास। भारतीय जनता पार्टी को डर है। ठीक है सर, एक मिनट सर। स्वामी प्रसाद मौर्य, हम ये कहें कि साहब नहीं, उत्तर प्रदेश तो अभी जो है 50वें स्थान पर है, तो 50 तो राज्य ही नहीं यूपी में अंदर। आश्चर्य होता है हमें। यानी उन्हें यह दिखाने में कि उत्तर प्रदेश तो भी पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश बीमारू है, यह बोलने में गौरव की अनुभूति होती है। यह उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी मंशाओं को उजागर करता है, क्योंकि जब इनका शासन था तब कुछ कर नहीं पाए, और आज डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है, तो उनको बुरा लगता है। ये सब बुरा लगता है उन्हें, और फिर उसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तमाम प्रकार की बातें फिर शुरू होती हैं। होना तो यह चाहिए कि हर सदस्य को, हर माननीय सदस्य को, वो सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसको उत्तर प्रदेश के गौरव पर, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए।
कमोबेश डबल इंजन सरकार ने ज्यादा एग्रेसिव तरीके से उसे आगे बढ़ाया है, श्रेय उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है कि किसी न किसी सरकार ने भी कुछ न्यू रखने में कुछ तो योगदान किया होगा, पिछली सरकारों ने भी, तो उसी के साथ अपना नाम भी जोड़ देना कि देखो हमने भी किया। जैसे हर चीज के लिए बोलते हैं, वो तो हम भी करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए। लेकिन चलो जोड़ दो भाई, बोल दो उत्तर प्रदेश आज खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर है, तो हमने भी योगदान देने का प्रयास किया था, हमने भी किया था। उस समय हम डाटा नहीं फीड कर पाए और भी नहीं कर पाए, हमें बोल देने के बोल दें, ना बोले कम से कम ये तो ना बोले नहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। आप तो अन्नदाता किसानों को परेशान आपको अपमान कर रहे हैं। यूपी के नौजवानों के बारे में हम कहते हैं यूपी में सबसे अच्छा युवा है, स्किल मैन पावर हमारे पास है। नहीं ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में तो सब विश्वविद्यालय खराब हैं। अब ये आप क्या साबित करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बना था, क्या उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया? पिछले 6 वर्ष के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं देखने को मिला। लेकिन स्वीकार करने का की हिम्मत नहीं है। भाई मैंने आपसे सवाल पूछा था सर, सुनिए ना सर, कम से कम 5 बार ये सवाल पूछ चुका हूं सर, और आपको छोड़कर सारे गेस्ट ने ये सवाल सुना कि शूद्र को लेकर, जातियों को लेकर रामचरितमानस की प्रतियां कैसे जलाई गई, कैसे रामचरितमानस की लाइनों की अपने हिसाब से व्याख्या की गई। आज मिला ना सर जवाब सदन में, जो अखिलेश यादव चैलेंज दे रहे थे। नहीं देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी के सवाल है, हम लोग सामाजिक न्याय को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, सीधी और स्पष्ट बात आपसे। तो रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से सामाजिक न्याय होता है? काउंटिंग यहां पर हो जाए, सेंसस उत्तर प्रदेश में हो जाए, कौन सी जात कितनी है, तभी ये रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से सामाजिक न्याय होता है? कैलाश भाई, ये कि वो कितनी संख्या में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से सामाजिक न्याय होता है? जनता पार्टी क्यों नहीं कराती है? रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से सामाजिक न्याय होता है? और इतना बड़ा मुद्दा आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए और क्यों इतनी परेशानी हो रही है? माननीय हमारे नेता विरोधी दल को चोरों के जो है हित, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता को, 25 करोड़ जनता को पहचान का संकट खड़ा हुआ, इन्हीं पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण हुआ है, जो सत्ता के द्वारा पोषित होते थे, जिन्हें महिमा मंडित करके ये लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के सामने सत्ता नतमस्तक होती थी, और आज उत्तर प्रदेश भी इस बात को जान रहा है और देश और दुनिया भी जान रहा है, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चली है वह एक नजीर भी बनी है। 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वो माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वो माफिया 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता। क्या कहा, उनका वो पर्सनल व्यू है। श्रमिक की अगर मैं बात करूं, नहीं पर्सनल व्यू तो
पर्सनल व्यू है तो क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो गई सर? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया आप लोगों ने। तो ये तो मत कहिए पर्सनल व्यू है। उनकी इस बात, अच्छा ठीक है सुनिए, उनकी इस बात का विरोध किया 2 महिला नेत्रियों ने, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो नहीं समझे कि उनका पर्सनल व्यू है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर सके? बहुत अच्छा सवाल है। मैं दे रहा हूं जवाब। पंडित जी मैं दे दूं? दीजिए सर, सवाल जवाब के लिए ही होता है सर, कार्यक्रम में सवाल जवाब ही होता है डिबेट में सर, और कुछ नहीं होता। बिल्कुल 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 सर थोड़ा सा ऑफलाइन जाऊंगा। आज मिनिस्टर ऑफ होम सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन पे हमला हुआ है। कहां पर? बंगाल में। और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हमारे टैनी साहब हैं। दोनों की लिस्ट निकाल के देख। अब मैं आपसे सर सवाल कुछ पूछूं, सवाल का जवाब कुछ और देंगे सर आप। केंद्रीय गृह मंत्री आप बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं, बार बार स्किप कर रहे हैं सर। इसी तरीके से करेंगे जनता स्किप कर जाती है सर, जैसा लोकेश भाई की पार्टी के साथ हुआ। यूपीएससी का मायाजाल 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के। ये है राजभर जी, देखिए एक कमाल देखा होगा ना आपने भी, यही कमाल है। अब देख लो क्यों जाति की बात कर रहे हैं। ये देखो 86 एसडीएम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं। यही है इनका सामाजिक न्याय। ये लोग न्याय की बात करते हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि इसकी सूची जरूर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, सभी माननीय सदस्य की जानकारी में आ जाए। सदन के फ्लोर पे ही हम इसको टेबल करेंगे। हो गया टेबल। अध्यक्ष महोदय, वो टेबल हो गया ना, आपने जो कहा था। टेबल नहीं चाहिए मुझे, मैं सूची चाहता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, वो तो जिससे पूरे सदन की जानकारी में आ जाए। इस पर विश्वास पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे कोई भी उद्यमी यूपी में नहीं आना चाहता था, तो कहां करते थे उसमें इन्वेस्टर समिट? दिल्ली में और मुंबई में। तो पूछा जाता था भाई वहां क्यों कर रहे हैं? कहा साहब यूपी में कौन आएगा। तो जो व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, जो उद्यमी यूपी के अंदर नहीं आना चाहता है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आना चाहता है, तो क्या वे निवेश करने के लिए आएंगे? ये लोग यही करते थे और यही करते थे। और इसलिए महोदय, दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही इस पे भी। और उन्होंने कहा था, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर।